कर्नाटक में सिद्धारामैया सरकार ने 20 मई को शपथ ली। अभी 20 मई को शपथ, अभी शायद 30 दिन हुए, मतलब 1 महीना हुआ है। और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने 1 महीना भी अभी नहीं हुआ है कि कांग्रेस ने ऐसे कई फैसले लेने का ऐलान कर दिया जिन पर आरोप लग रहे हैं कि फैसले समुदाय को खुश करने के लिए किए गए हैं। तुष्टीकरण के तहत क्या क्या है आप सुनिए। कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून की वापसी का फैसला हो चुका है। धर्मांतरण विरोधी कानून की वापसी नंबर 1, इससे कौन लोग खुश होंगे? जो धर्मांतरण करते हैं। हिजाब मामले पर सरकार बनने से पहले ही उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा था कि क्लासरूम मतलब हिजाब बैन समेत सभी सांप्रदायिक आधार पर बनाए गए कानून वापस लिए जाएंगे। हिजाब कौन खुश होगा समझ लीजिए। तीसरा, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस विधायक कनीज फातिमा ने कहा था कि उनकी सरकार जल्द क्लासरूम में हिजाब बैन हटाने जा रही है। क्लासरूम में हिजाब, यूनिफॉर्म के खिलाफ है भाई फैसला, क्लासरूम में हिजाब बैन हटाने जा रही है, यह कहा गया। तीसरा फैसला, कौन खुश होगा आप समझिए। यह सब तुष्टीकरण के क्या तहत फैसले लिए गए, सवाल उठ रहा है, तूफान तुष्टीकरण का। इसके अलावा कर्नाटक की कांग्रेस सरकार रिजर्वेशन की वापसी की बात भी कह चुकी है। 4 जो 4% दिया गया था ना, जिसको वापस ले लिया गया था। इसके अलावा कर्नाटक में पिछली 4 मैंने आपको बताया, इसके अलावा कर्नाटक में पिछली बीजेपी सरकार ने 3 दशक पुराने आरक्षण को खत्म कर दिया था। चुनाव के बाद कांग्रेस ने कहा था कि सरकार बनी तो आरक्षण वापस लागू किया जाएगा। 5, इसके अलावा कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनते ही गो हत्या विरोधी कानून को भी खत्म करने के संकेत दे दिए। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को स्कूलों के पाठ्यक्रम से डिलीट कर दिया, हटा दिया है। हेडगेवार आरएसएस के संस्थापक, कौन खुश होगा? कर्नाटक के क्लासरूम में हिंदुओं के हत्यारे कहे जाने वाले हेडगेवार को तो हटाया जा रहा है। वापसी किसकी हो रही है? टीपू सुल्तान का फिर से महिमा मंडन शुरू हो सकता है। इसके भी संकेत कांग्रेस के कई नेता दे चुके हैं। हो सकता है कि कर्नाटक में जल्द टीपू सुल्तान की जन्म जयंती भी मनाने की शुरुआत हो जाए। एक और, कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून वापस लेने की वजह से कांग्रेस पर हिंदुओं को दगा देने के आरोप लग रहे हैं। मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की गदा उठा रही है। एक तरफ गदा, दूसरी तरफ हिंदुओं से दगा। कुछ दिनों पहले प्रियंका वाड्रा जब मध्य प्रदेश के जबलपुर आई थी, तब कांग्रेस ने उनके स्वागत के लिए 30 फीट की गदा सजाई थी, बजरंगी हनुमान जी की गदा। तब बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक में तुष्टीकरण के मोड पर गई कांग्रेस मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व के मोड पर आ गई है। ये हिंदू मोड ऑन कर दिया है चुनावों में। अब ये हिंदू मोड ऑन किया गया, लेकिन नर्मदा जी की आरती, फिर गदा लगाया गया था। और जो मध्य प्रदेश में रूप है, कर्नाटक में दूसरा रूप है। मध्य प्रदेश में नर्मदा जी की आरती और इसके अलावा गदा नजर आया था, लेकिन कर्नाटक में हिंदुओं से दगा। एक तरफ गदा, दूसरी तरफ हिंदुओं से दगा, क्योंकि कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून और इसके अलावा हिजाब की संभवतः क्लासरूम में हिजाब की वापसी से लेकर तमाम इस तरह के फैसले अब ले लिए गए हैं, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये तुष्टीकरण वर्सेस सॉफ्ट हिंदुत्व। एक तरफ गदा, दूसरी तरफ